बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 3। आज हम CCNA 2020 एग्जाम 2000-301 और आज हमने पढ़ना है इम्प्लीमेंटिंग VLAN STP और IP वर्जन 4 एड्रेसिंग। इसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जो सा है सेक्शन नंबर 3 और 4 को कर लें। अगेन मैंने कोशिश की कि फिफ्थ भी रगड़ दूं मगर मुश्किल लगा, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाना था। और मेरा एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है कि यार 30 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का कोई लेक्चर ना बने। मुझे याद पड़ता है 7-8 साल पहले जब हमने CCNA शुरू किया तो हम घंटे घंटे के लेक्चर बनाते थे। तो मुझे लग रहा है आजकल जो यंगर जनरेशन है इज़ नॉट कैपेबल, और अटेंशन स्पैन भी कम हो रहा है लोगों का। एनीवे, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट यंगर जनरेशन। चैप्टर नंबर 8 इम्प्लीमेंटिंग ईथरनेट वीलैंस। जिस तरह हमें पता है कि एक वीलैन जो सी है वो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, ठीक है। ये मुझे पेन पकड़ लेने दें, ठीक है। तो ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है कि जो भी तमाम के तमाम कंप्यूटर जो एक वीलैन का हिस्सा होते हैं वो सारे एक वीलैन के अंदर आ जाते हैं। उनमें से अगर एक कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो सारी जगह जाती है, जबकि दूसरी वीलैन जो सी है वो एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बन जाती है, ठीक है। कोलिजन डोमेन इज अ सेपरेट टॉपिक, आप लोग सारा पढ़ के आए हुए हैं, ये सिर्फ रिवाइजिंग है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन 1, ब्रॉडकास्ट डोमेन 2, दो वीलैंस टू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट का पार्ट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है ट्रंकिंग की, कि जब मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक बिटवीन द स्विचेस ट्रेवल करवानी होती है तो हम ट्रंक अनेबल करते हैं, और ट्रंक के अंदर स्पेसिफिक टैग लग के जाता है जो वीलैन टैगिंग कहलाता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगेन लेट्स क्लियर दिस वन अप। 802.1q एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, और वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम के अंदर जो सा एक छोटा सा टैग लगा देता है, उसमें वीलैन आईडी जो सा है जारी होती है। तो जिस तरह ही वो डेस्टिनेशन पीसी की तरफ या डेस्टिनेशन स्विच की तरफ पहुंचता है तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ये ट्रैफिक मैंने फ्रॉम वीलैन में डालनी है। अच्छा, इस जगह एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट अ नेटिव वीलैन है कि अगर कोई ऐसा पैकेट आया जिस पे टैग नहीं लगा तो उसको क्या करूंगा, मैं नेटिव वीलैन में फेंक दूंगा। वीलैन हॉपिंग किस्म के अटैक्स होते हैं जो स्लाइटली वी आर merging into CCNA security topic, मगर it's nothing to do with not discussed in your book, मगर VLAN hopping attack का आपको पता होना चाहिए। और आप नॉर्मली कोशिश ये करते हो कि अपनी नेटिव VLAN डिसेबल कर देते हो, सही है। हर ट्रैफिक जो टैग नहीं है VLAN 1 में डाल दो, VLAN 1 को डिसेबल कर दो, या VLAN 999 में डाल दो, ठीक है। एक सस्पेंडेड VLAN बना लेते हो आप, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सा है ट्रंक एडमिनिस्ट्रेशन मोड होता है, एक्सेस ट्रंक, डायनेमिक डिजायरेबल, डायनेमिक ऑटो, हम सब लोगों को पता है। एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट मोस्टली यूज होती है। डायनेमिक डिजायरेबल मोड जो सा है वो रिस्पॉन्स टू द नेगोशिएशन मैसेज, इट्स सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रिकमेंडेड नॉट टू इनेबल इट। और डायनेमिक ऑटो ट्रंक नेगोशिएशन मैसेज, ठीक है, नॉर्मली एक्सेस और ट्रंक कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और नॉर्मली ट्रंक के अंदर जब आप ट्रंक डिफाइन करते हो तो अलाउ वीलैन की टैग भी लगा देते हो। ये थोड़ा सा CCNA लेयर 2 सिक्योरिटी की बातें आ गई। आगे चलते हैं STP कंसेप्ट, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये अब हम चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, सही है। तो ब्रॉडकास्ट टर्म हमें पता है, फॉरवर्डिंग अ फ्रेम repeatedly on the same link, और मैक टेबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, फ्लडिंग और मल्टीपल फ्रेम ट्रांसमिशन, ठीक है। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल करता क्या है कि आपके नेटवर्क में अगर लूप है तो उस लूप को अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है। STP या रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग स्टेट्स इसके अंदर होती हैं, कि ऑल द रूट स्विच पोर्ट्स आर ऑलवेज इन फॉरवर्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ईच नॉन रूट स्विच रूट पोर्ट इज फॉरवर्डिंग, ठीक है। और ईच लैंड डेजिग्नेटेड पोर्ट इज फॉरवर्डिंग, ऑल अदर वर्किंग पोर्ट्स आर ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद जो सा है स्पेसिफिक स्विच 1 आपका रूट स्विच है। रूट स्विच की कैसे कैलकुलेशन होती है वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट, मगर आपके इस टाइम नेटवर्क के अंदर लूप है तो वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा राउट जो सा है वो बेस्ट है, और ये हेलो रूट 0 और 0+4 ऐड कर देगा क्योंकि ये इंटरफेस की कॉस्ट है। और इसी तरह इस साइड से भी यही रूट 0 अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा। रूट का इलेक्शन कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में जाके डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज आती थी कि हमारे कौन से लिंक को प्रेसिडेंस हासिल होगी, तो उसके लिए जो सा है वो IEEE का एक स्टैंडर्ड यूज होता था, ठीक है, डिफॉल्ट पोर्ट कोस्ट अकॉर्डिंग टू IEEE। तो उसके अंदर दो डिफरेंट स्टैंडर्ड आए, 1998 के अंदर वाला और IEEE 2004 के अंदर। IEEE 2004 वाले स्टैंडर्ड का क्या की जरूरत हमें क्यों पड़ी, उसकी वजह ये थी कि हमारे जो नेटवर्क है बड़ी स्पीड से बढ़ते चले जा रहे थे। तो 100 गिग और 40 गिग नहीं है इसके अंदर नॉर्मली 40 गिग भी होता है, कि 40 गिग को हम कैसे डील करेंगे। तो उन्होंने फिर कॉस्ट जो सी है वो नए सिरे से डिफाइन करनी शुरू कर दी, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से हम अगर आगे चलेंगे तो हमारे पास आ गया एसटीपी टाइमर, हेलो टाइमर 2 सेकेंड, बिटवीन हेलो क्रिएटेड बाय द ब्रिज, मैक्सिमम एज 10 टाइम्स हेलो, और फॉरवर्डिंग डिले, वो जिसमें स्विच लर्निंग होता है, और आपको याद है हमने एक कमांड पढ़ी होगी पोर्ट फास्ट की कि उसको स्ट्रेट अवे अप कर देता है। ठीक है, उससे आगे निकल जाते हैं पोर्ट स्टेटस कंपैरिजन बिटवीन एसटीपी एंड रैपिड स्पैनिंग ट्री। रैपिड स्पैनिंग ट्री जो सा है, is it Cisco proprietary? I don't think so. It's a Cisco proprietary protocol. पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसेबल हो जाती है, और आरएसटीपी के अंदर उसी पोर्ट को हम डिस्कार्डिंग कह देते हैं। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग, लर्निंग, लर्निंग, लिसनिंग नॉट यूज्ड, लिसनिंग इज नॉट यूज्ड इन रैपिड स्पैनिंग ट्री, और डिसेबल और ब्लॉकिंग की जगह डिस्कार्डिंग हम यूज करते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री के अंदर। अच्छा, उसी तरह इसी चीज को लेते जाते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ गए, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एंड ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन। ईथर चैनल आप लोगों को सबको पता है, पोर्ट चैनल हम लोग अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, कि दो स्विचेस के दरमियान मल्टीपल लिंक्स को यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा, बेस्ट चॉइस ऑफ द रूट, ये यहाँ पे बेस्ट चॉइस ऑफ द रूट बन गई, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच एक्सेस स्विचिंग मॉडल बन गया। और उसके बाद वीलैन 1 का स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी, ये है वीलैन 2 की स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट कभी कभी यूज होती है लोड बैलेंसिंग, वन ट्री फॉर वीलैन 1 वीलैन 2 के, दो वीलैंस के लिए दो रूट ब्रिज बन गए। ठीक है, यहां से अब आपको अंदाजा होगा हम कहां जा रहे हैं, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की तरफ, कि वीलन 1 के लिए ये रूट है, वीलन 2 के लिए ये रूट है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि आप जो सा है मैनुअल एंट्री दे देते हैं ताकि रूट इलेक्शन डिस्टर्ब ना हो, और आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस को रूट ब्रिजेस कह देते हैं। सही हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, नेम, ठीक है, बेस्ड ऑन एसटीपी और रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी आपको पता है, पीवीएसटी प्लस, ये जो सा है आई थिंक सिस्को प्रोप्राइटरी है पीवीएसटी प्लस। आरएसटीपी और आर रैपिड पीवीएसटी प्लस, ठीक है, और एमएसटीपी अलाउज द डेफिनेशन ऑफ मेनी इंस्टेंस, मल्टीपल स्पैनिंग इंस्टेंसेस आर चोजन बाय द नेटवर्क डिजाइनर बट डज नॉट रिक्वायर वन पर वीलैन। ठीक है, मल्टीपल इंस्टेंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, मल्टी इंस्टेंस हो जाते हैं ना जब, एमएसटी उसे कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली जब आप नेटवर्क आर्किटेक्चर कर रहे होते हैं तो उसके उसके लिए यूज होता है, मगर फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मोस्टली पीवीएसटी आपके पास आरएसटीपी चल रहा होता है। ठीक है, उसके अंदर वन स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस जो सा है रन हो रहा होता है। ठीक है, और सीएसटी का मतलब है कि भाई क्या कह सकते हैं, सीएसटी स्टैंड्स फॉर, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में ये सेंट्रलाइज्ड स्पेनिंग ट्री जो से हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पीवीएसटी के अंदर आप देख रहे हैं कि पर वीलन स्पेनिंग ट्रीज बने हुए हैं, कि स्विच वन वीलन 1 के लिए एक स्पेनिंग ट्री है, वीलन 2 के लिए एक स्पेनिंग ट्री है, दो डिफरेंट ब्रिजेस हैं, तो ये थोड़ी सी एड अ कम्प्लेक्सिटी। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ज्यादा मेरे ख्याल में सीएसटी से सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ट्री और समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा, उसके बाद हम ग्रेजुअली इवॉल्व कर जाते हैं ईथर चैनल, क्योंकि हमारे नेटवर्क्स बढ़ गए हैं, हमें दो स्विचेस के दरमियान ईथर चैनल चाहिए। ठीक है, और पीएजीपी और एलएसीपी हमारे पास दोनों है। चैनल वन मोड डिजायरेबल कर देंगे तो पीएजीपी हो जाएगा, और एक्टिव और पैसिव कर देंगे तो एलएसीपी हो जाएगा। अगेन हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, एलएसीपी पीएजीपी, मगर ईथर चैनल के अंदर एक दो बातें बताता चलूं कि ईथर चैनल एक लेयर 2 ईथर चैनल है, टाइप लेयर 3 ईथर चैनल विल बी डिस्कस लेटर ऑन इन अ फ्यूचर, जिसके ऊपर आईपी एड्रेसेस दिए होते हैं। ईथर चैनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईथर चैनल के अंदर ना हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कि अगर आपके पास एसआरसी मैक सोर्स मैक टाइप की लेवल 2 डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैरायटी ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन है, डिपेंडिंग आप कौन सा स्विच मॉडल यूज कर रहे हैं। सो अगर आपके पास सोर्स मैक है, अगर एक डिवाइस आपके पास ईथर चैनल और ये 4 लिंक लगे हुए हैं, ये आपका पूरा पाइप है, और यहाँ से डिवाइस ए जोन सी है वो पैकेट सेंड कर रही है। ठीक है, उसके तमाम सोर्स मैक एड्रेसेस एक होंगे, तो वो सारे के सारे लिंक 1 पे जा रहे होंगे। अब यहाँ पे डिवाइस बी जो सा पैकेट सेंड करना शुरू कर देगी, तो वो दूसरे लिंक से जाना शुरू कर देगा, और फिर डिवाइस सी सेंड करना शुरू करेगी तो वो तीसरे लिंक से जाना शुरू करेगा। अब डिवाइस ए दोबारा सेंड करेगी तो वो पैकेट इधर नहीं जाएगा, राउंड रोबन नहीं हो रहा, सोर्स मैक एड्रेस के सारे पैकेट, यानी ए के सारे पैकेट लिंक 1 से जाएंगे, बी के सारे पैकेट लिंक 2 से, सी के सारे पैकेट लिंक 3 से। अब यहाँ में आप में से एक साइंटिस्ट अगर ये कह दे कि लिंक 1 डाउन हो गया, तो क्या करेंगे, तो वो स्विच ओवर कर लेते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे पास अवेलेबल वो है सोर्स मैक। उसके लिए जो सी टेस्ट ईथर चैनल लोड बैलेंस की एक कमांड भी है, वो भी आप यूज कर सकते हो, मगर मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मैंने एक अपना लिंक लड़ाया और वहां से मैंने पैकेट ट्रेसर लिया। ठीक है, प्लीज डोंट आस्क मी फॉर दिस पैकेट ट्रेसर, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। मैंने क्या किया है, स्विच 1 लिया, स्विच 2 लिया, और इन दोनों स्विचेस के ऊपर जोन से है, इसके ऊपर आ नहीं रहा,
CLI enter enable show ether channel summary। तो ये आपको ether channel की summary नजर आ रही है, ठीक है। show ether channel और load balancing, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, तो ये यहाँ पर जिस तरह आप ये कमांड रन करते हैं तो आपको बताता है कि ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन इज सोर्स मैक, ठीक है। कि ईथर चैनल लोड बैलेंस एड्रेस यूजर यूज्ड पर प्रोटोकॉल सोर्स मैक एड्रेस यूज करेगा, सोर्स मैक बेस्ड करनी होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये इस जगह पे पैकेट ट्रेसर में मुझे चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रहा, मगर मेरे ख्याल में आप के पास हायर स्विचेस हों तो वहां पे आप कर सकते हो। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि आप टेस्ट ईथर चैनल लोड बैलेंस की कमांड दे के आप टेस्ट भी कर सकते हो इसे। सही हो गया। तो ये हमारी ईथर चैनल कंप्लीट हो गया। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो सा है हम लोग पार्ट 4 के अंदर ट्रांजिशन कर जाएंगे। पार्ट 4 जो सा है इज मोर अबाउट IPv4 एड्रेसिंग, पर्सपेक्टिव ऑफ IPv4 एड्रेसिंग। इसमें अच्छा काफ़ी चीज़ें जो सी आप लोगों की रिवाइज हो जाएंगी, मगर जिस तरह आप लोगों को पता है कि IPv4 जो सा है वो 32 बिट का है। एड्रेसेस इन द सेम सबनेट आर नॉट सेपरेटेड बाय राउटर, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक वहाँ VLAN 1 बनाई हुई है और यहाँ पे भी VLAN 1 बनाई हुई है और इसके बीच में आप राउटर रख दें, ठीक है। राउटर के दो इंटरफेसेस पे दो डिफरेंट सबनेट्स होते हैं। एड्रेसेस इन डिफरेंट सबनेट आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट वन राउटर। For the type of link discussed in this book, you should plan for one subnet for every VLAN. So, जो बातें बुक के अंदर डिस्कस हुई हुई है उसको समराइज कर रहे हैं कि कोशिश ये करनी है कि सबनेट हर VLAN के लिए एक सेपरेट सबनेट हो, पॉइंट टू पॉइंट सीरियल लिंक के लिए सेपरेट सबनेट हो, ईथरनेट वैन के लिए जो सा है /30 के सबनेट जिस तरह हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें 2 IP एड्रेसेस हैं। फिर वो बताता है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ साइजिंग, ठीक है। 2^n-2 उसने 2^h-2 कर दिया है कि नंबर ऑफ होस्ट, अगर आपके पास 2 बिट हैं तो 2 सिर्फ 2 बिट आपके पास होस्ट आईडी में पड़े हुए हैं। 2^2 4-2 दो सब आईपी पे देते हैं। /30 का सबनेट आपको ये देता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो स्लाइटली ट्रांजिशन करता है। न्यू वर्जन ऑफ IPv4 इज मच लार्जर, इस 128 बिट्स है, और assigning a subnet to the public IP in each company instead of an entire public IP address using a feature called classless interdomain routing, CIDR, ठीक है। कि आप ये भूल जाओ कि आपके पास ABC क्लास है, आप उसको ABC क्लास के अलावा ही उसको ऐसे कर दे 0.0.0/24, ठीक है। और उसके बाद उसने बताया कि नेट विच अलाउज यूज टू यूज द प्राइवेट नेटवर्क, इसकी वजह से जो है वो जो ट्रांजिशन इमरजेंसी आई हुई थी हमें, वो स्लो डाउन हो गई। फॉर्मेट ऑफ अनसबनेटेड क्लास ABC हमें पता है /8/16/24। कॉन्सेप्ट ऑफ बोरोइंग द होस्ट बिट के आपने 8 बिट ए कर दिए, कुछ सबनेटिंग के लिए यूज कर दिए, से फॉर एग्जांपल 8, और यहाँ पे जो है 16, ठीक है। इसी तरह जो सा 16 यहाँ पर हो गया, इधर 8 कर दे, इधर 8 कर दे। बी क्लास के अंदर 24 इधर हो गया, 4 इधर कर दे, 4 इधर कर दे। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 4 से 2^4 - 2 इतने सबनेट्स हो जाएंगे और 2^4 - 2 इतने होस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। यू आर ऑल अमेजिंग, आपने सारे लेक्चर पढ़े हुए। जिसने लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ उसको उसको कि ये लेक्चर कहाँ से मिलेगा, तो उर्दू IT की वेबसाइट पे चले जाएं, कोर्सेज पे चले जाएं, सिस्को CCNA के अंदर, और CCNA के अंदर जो पहले वाला CCNA ICND 1, और उसके अंदर IP सबनेटिंग पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता कि ये सर्च फंक्शन में भी आ जाएगा या नहीं। SUBNETTING सबनेटिंग और ये हमारा जो सा है सबनेटिंग का लेक्चर है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 11 उसने खोल दिया। तो ये सर्च फंक्शन भी थोड़ा सा चलता है, मगर ये गूगल के थ्रू हमने लिंक किया हुआ है। सही हो गया। तो इससे आगे चलते हैं। एनालाइजिंग द क्लासफुल, सो IP वर्जन 4 के हमें पता है 5 एड्रेस क्लासेस हैं। ए बी और सी मोस्टली यूज होता है। डी जो है वो मल्टीकास्ट के लिए है और रिजर्व फॉर्मली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज हुआ हुआ है। मैंने आज तक प्रैक्टिकली कभी ई देखा नहीं है। डी के साथ मेरा पिछले 4 से 5 सालों में काफी वास्ता पड़ा है, क्योंकि हमें कंपनी में काम करने का मौका मिला जहां पे ना वीडियो स्ट्रीमिंग वाज रिक्वायर्ड, कि कंपनी के जो फ्लोर है ना उसके ऊपर कोई 140 टीवी लगे हुए थे।
अब 140 टीवी के सारों के इकट्ठे चैनल चेंज करना तो आसान काम नहीं था, तो उधर वहां मल्टीकास्टिंग एनेबल करनी पड़ी, तो वहां पे वास्ता पड़ा। और काफी काफी बिगर डिप्लॉयमेंट थी, वहां पे जाके दोबारा पढ़ना पड़ा। गो के सीसीएनए में पढ़ाते आ रहे थे, डिप्लॉयमेंट के मौके छोटे मिले थे, बड़े डिप्लॉयमेंट के मौके नहीं मिले थे। अच्छा जी, उसके बाद की फैक्ट्स फॉर क्लास ए बी एंड सी आपको पता है, 1 से 126 तक, 128 से 191 तक, 192 से 223 तक ये रेंजेस हैं। टोटल नेटवर्क 126 नेटवर्क, 16,000 नेटवर्क, और ये 2 मिलियन नेटवर्क्स, ठीक है। होस्ट पर नेटवर्क फिर हमने हिसाब लगा लिया, और डिफॉल्ट मास्क क्या है, बिट्स पर होस्ट कितनी है, ये सारी कैलकुलेशन। आप लोग एक्सपर्ट हैं इसके अंदर। अगर आप एक्सपर्ट नहीं है और ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज 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 गो बैक एंड बी एक्सपर्ट इन दिस। उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको ये काम नहीं आता होगा, क्योंकि कोई जॉब इंटरव्यू एज अ नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क टेक्नीशियन आप देने जाएंगे, इट इज एन अंडरस्टूड थिंग, आपको इन तमाम चीजों को समझ होगी। आप कहेंगे यार सबनेट कैलकुलेटर कर लेंगे, हाँ बिल्कुल सबनेट कैलकुलेटर कर लेंगे। मैं अपनी लाइफ के अंदर, मुझे लास्ट टाइम मैंने कब मैनुअल कैलकुलेशन की थी बिल्कुल याद नहीं है, मगर सबनेट कैलकुलेटर जो सा है वो यूज करने आप यूज कर सकते हैं, मगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि वन डे व्हेन यू विल बी ट्रबल शूटिंग और वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा होगा, तो फिर आपको अगर कहीं ये वेरिफिकेशन, यार ये मेरी सबनेट आईडी गलत तो नहीं है, या सबनेट मास्क तो मैं गलत नहीं दे रहा राउटर के ऊपर, तो वहां आपको इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वही बाइनरी टू डेसिमल, वो आप लोगों को सबको पता है कि ठीक है, डेसिमल बाइनरी नंबर बी क्लास और सी क्लास की क्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये एक बड़ा बड़ा अच्छा उसने नोट दिया है एट द एंड ऑफ अ चैप्टर, के फॉर द एग्जाम यू शुड बी एबल टू फाइंड द फोर वैल्यूज विद ईज। द प्रोसेस इज एज फॉलो, डिटरमिन द क्लास एबीसीआई, यानी फर्स्ट ऑक्टेट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मेंटली डिवाइड द नेटवर्क एंड होस्ट ऑक्टेट बेस्ड ऑन द क्लास। अगर एक क्लास है तो /8 का होस्ट है, नेटवर्क है, और /24 के होस्ट क्लास है। टू फाइंड द नेटवर्क नंबर, चेंज द आईपी एड्रेस होस्ट ऑक्टेट टू 0, ठीक है। और एड वंस टू द फोर्थ ऑक्टेट ऑफ नेटवर्क आईडी, ये क्लास सी बता रहा है। फाइंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस, चेंज द नेटवर्क आईडी ऑक्टेट टू 255, और टू फाइंड द लास्ट एड्रेस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ फोर्थ ऑक्टेट ऑफ अ नेटवर्क, यानी 10.1.0.254, ठीक है। ये आपके स्लैश से फॉर एग्जांपल 24 नेटवर्क का ये लास्ट बिट है। ठीक हो गया। यहां से नाइसली ट्रांजिशन होती है चैप्टर नंबर 13 के अंदर, एनालाइजिंग द सबनेट मास्क। हमें पता है 32 बिट प्रीफिक्सेस जो से हैं, जो नेटवर्क आईडी है उसको सारी की सारी को 1 कर लो, ठीक है। ये नेटवर्क आईडी है और ये होस्ट आईडी है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है वो मजीद इसको साइज 8 16 24 एबीसी क्लास कर देता है। सबनेटिंग अगर आपने की हुई है, और होस्ट आईडीज, ठीक है। क्लास कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू क्रिएट 3 पार्ट्स। अच्छा, इसके अंदर ये डिफरेंशिएट करता है क्लासलेस एड्रेसिंग क्या है, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या है। क्लासलेस एड्रेसिंग इज के you have two parts, the prefix part plus the host part, defines the mask, no consideration of a b and c, कोई consideration नहीं है class a class b, that's a classless addressing, ठीक है। classful addressing, the concept that an IPv4 address has three part, network, subnet and host, as defined by the masks class a b and c rules, ठीक है। अच्छा, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग सबनेट, ये चैप्टर नंबर 14 है। द सबनेट कंटेन्स अ सेट ऑफ कंसेक्टिव नंबर, के सबनेट जो से हैं वो कंसेक्टिव नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर मैंने 4 सबनेट्स का एक सबनेट बनाया है, तो वो नंबर कंसेक्टिव होंगे। सबनेट holds 2 raised to power n numbers where n की जगह h कर रहा है वो। h is a number of hosts defined by the subnet mask. Two special number in the range cannot be used. an IP address कौन से हैं, lowest और highest number, जो सा एक सबनेट आईडी होती है, एक सबनेट की ब्रॉडकास्ट आईडी होती है। the remaining addresses values sit between the subnet id and broadcast id are unicast IP addresses, जो IP addresses आप एज अपना नॉर्मल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। Analyzing existing subnet, process to find out a subnet ID using a binary math, ठीक है। बाइनरी मैथ के जरिए to convert the mask to prefix format and length of /p, अगर /24 है, the host part is 32 minus p, 24 minus 30, 32 minus 24, तो 8 बच जाता है। Convert the IP address of 32 bits binary equivalent, copy the prefix bit of the IP addresses, write down zeros of the host, और कन्वर्ट द 32 बिट। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ वीडियो पास करके सिर्फ 2 सेकंड लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल टिप्स दिए मैं उसने, ठीक है, 5 स्टेप के अंदर इसको कैलकुलेट करना।
तो यहाँ पर हम लोगों जो से हैं अपने जी अल्लाह भला करे चैप्टर पोर्शन नंबर 4 तक ख़त्म हो गए हैं। अब हमने आगे पोर्शन 5 और 6 और 7 तक जाना है और उसके बाद 8 हमारा इंटरेस्टिंग पोर्शन होगा जिसमें हमने वायरलेस लैन पढ़नी है और फिर हम बुक 2 की तरफ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ओवर बर्डन भी नहीं है और इसको में ज़्यादा टाइम भी नहीं हमने खर्च किया। मेरे ख्याल में 20-21 मिनट पे हम पहुंचे हैं। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।